दक्ष कन्याओं की संतति, नरसिंहावतार, हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष वध का वर्णन, पृथ्वी का उद्धार, प्रहलाद चरित्र, गौतम द्वारा दारुण वन निवासी मुनियों को शाप, अंधक के साथ महादेव का युद्ध एवं महादेव द्वारा अपने स्वरूप का उपदेश, अंधक द्वारा महादेव की स्तुति तथा महादेव शंकर द्वारा अंधक को गाणपत्य पद की प्राप्ति, अंधक द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा अंधक को पुत्र रूप में ग्रहण करना तथा विष्णु द्वारा उत्पन्न माताओं से अपने तीनों मूर्तियों का प्रतिपादन। सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रजा की सृष्टि करो। इस प्रकार की स्वयंभू ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्त कर दक्ष ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, असुरों तथा नागों की सृष्टि की। जब सृष्टि करने वाले उन दक्ष की वे प्रजाएं नहीं बढ़ीं, तब उन्होंने मर्यादा पूर्वक मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष संयोग से प्राणियों की सृष्टि की। उन्होंने वीरण प्रजापति की धर्म परायणा अक्षिनी नाम की कन्या से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर पुनः उन दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अक्षिनी से ही 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन 60 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरष्टि नेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कुशाश्व को और इसी प्रकार 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान की। अब मैं उनके वंश विस्तार का वर्णन करूंगा। अरंधुति, वसु, जामी, लंबा, भानुमति, मरत्तुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा भामिनी, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वदेव हुए और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुद्गण हुए और वसु से वसु नामक 8 पुत्र हुए। भानु से भानुओं और मुहूर्तों से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष और जामी से नागविथि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी से संबद्ध प्राणियों की उत्पत्ति हुई और संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार धर्म के ये 10 पुत्र कहे गए हैं। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। आपके वैतंडय, श्रम, श्रांत तथा धुनि नामक पुत्र हुए और ध्रुव के पुत्र संसार के संहारक भगवान काल हैं। भगवान वर्चा के सोम के पुत्र हैं और धर के द्रविण नामक पुत्र हैं। अनिल के पुरोजव और अविज्ञात गति नाम वाले पुत्र हैं। अतुल के पुत्र कुमार हैं जो सेनापति नाम से कहे जाते हैं। प्रत्युष नामक वसु के महायोगी भगवान देवल नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी हैं। अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, मुनि तथा धर्मज्ञा। दक्ष की ये 13 कन्याएं कश्यप की पत्नियां हैं। उनके पुत्रों के विषय में सुनो। अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पुषा, अंशुमान तथा विष्णु ये सभी पूर्व काल में चाक्षुक मनवंतर में तुषित नामक देवता थे और व्यवस्तव मनवंतर में ये ही अदिति के पुत्र 12 आदित्य कहे गए हैं। अदिति ने कश्यप से बलवान 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा था, उनका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य हिरण्यकश्यपु महाबलशाली और पराक्रमी था। उसने तपस्या द्वारा परम श्रेष्ठी ब्रह्मा की आराधना कर उनका दर्शन किया तथा विविध स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति कर दिव्य वरों को प्राप्त किया। उसके पराक्रम से पीड़ित एवं ताड़ित सभी देवता एवं देवर्षिगण शरण ग्रहण करने योग्य आश्रय स्वरूप सर्व जगन्नमय शंभु देव स्वरूप त्राता, लोककर्ता, परम पुरुष, कुटस्थ, जगत के एकमात्र पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम देवों के देव पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। मुनीश्वरों, श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सभी देवताओं के कल्याण करने की इच्छा से कमल के आसन वाले ब्रह्मा क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए, जहां विनित मुनिंद्रों तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगत के मूल कारण विश्व के गुरु कल्याणमय विष्णुदेव का दर्शन करके उन्होंने मस्तक झुकाकर चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा ने कहा, भगवान आप सभी प्राणियों की गति हैं, अनंत हैं, इस संपूर्ण विश्व के आत्म स्वरूप हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी देवताओं के शरीर रूप महायोगी तथा सनातन हैं। आप सभी प्राणियों की आत्मा प्रधान और परा प्रकृति हैं। आप वैराग्य और ऐश्वर्य में निरत, रागातीत तथा निरंजन हैं। आप ही कर्ता, भर्ता तथा देवताओं से द्वेष रखने वालों के संहर्ता हैं। अनंतेश, आप ही रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप रक्षा करें। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार भली भांति प्रबुद्ध किए जाने पर विकसित कमल के समान नेत्र वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले तथा असुरों के द्वेषी भगवान विष्णु बोले, अत्यंत वीरशाली देवताओं,
आप लोग प्रजापतियों के साथ इस स्थान पर किस कारण से आए हैं, अथवा मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? देवता बोले, भगवान, ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण घमंड से भरा हुआ हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य ऋषियों सहित सभी देवताओं को पीड़ित कर रहा है। हे पुरुषोत्तम, आपको छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से वो अवध्य है, जगन्मय है, आप उसे मारने में समर्थ हैं, आप ही के सब रक्षक हैं। देवताओं के द्वारा कही गई उस बात को सुनकर संसार के रक्षक विष्णु ने दैत्य प्रमुख उस हिरण्यकश्यपु के वध के लिए स्वयं को एक पुरुष को उत्पन्न किया। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले, घोर रूप वाले, भयानक एवं हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाले उस पुरुष से गरुड़ ध्वज विष्णु ने कहा, तुम अपने पराक्रम से उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को मारकर पुनः इस स्थान पर शीघ्र ही वापस लौटाओ। विष्णु का वचन सुनकर शंख चक्र गदाधारी व दूसरे महामेरु के समान देव गरुड़ पर आरूढ़ होकर भीषण नाद करते हुए अव्यक्त महापुरुष पुरुषोत्तम को प्रणाम कर हिरण्यकश्यपु दैत्य के महानगर की ओर गया। महामेघ की गर्जना के समान नाद को सुनकर बड़े बड़े दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से भयपूर्वक कहा। दैत्यों ने कहा, देवताओं का विनाश करने वाले दैत्यराज, देवताओं की प्रेरणा प्राप्त कर कोई महान पुरुष भीषण नाद करता हुआ आ रहा है, हमें उसे जानना चाहिए। तदनंतर मुख्य मुख्य असुरों तथा आयुधों से सुसज्जित प्रहलाद आदि पुत्रों के साथ हिरण्यकश्यप स्वयं वहां गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले तथा दूसरे नारायण के समान पर्वताकार गरुड़ पर बैठे हुए उस पुरुष को देखकर कोई तो भाग गए और कोई भ्रांत दृष्टि होकर आपस में कहने लगे, ये निश्चित ही हमारा शत्रु और देवताओं का रक्षक वही अव्यय नारायण देव है, उसका अथवा उसका पुत्र ही यहाँ आया है। ऐसा कहकर वे उस पुरुष पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु उस देव ने लीला से ही उन सभी शस्त्रों को नष्ट कर डाला। तदनंतर अति तेजस्वी तथा मेघों के समान गर्जना करने वाले प्रहलाद, अनुरलाद, संलाद तथा आह्लाद नामक हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र नारायण से उत्पन्न हुए उस पुरुष से युद्ध करने लगे। प्रहलाद ने ब्रह्मास्त्र, अनुलाद ने वैष्णवास्त्र, संलाद ने कौमरास्त्र तथा आह्लाद ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे चारों अस्त्र उस वैष्णव पुरुष के पास पहुंचकर उन वासुदेव विष्णु को किसी भी प्रकार बांधने में समर्थ न हो सके। तदनंतर महाबाहु महाबलशाली उस पुरुष ने उन चारों पुत्रों के पैरों को अपने हाथ से पकड़कर उन्हें फेंक दिया और गर्जना की। इस प्रकार पुत्रों के फेंक दिए जाने पर बलवान स्वयं हिरण्यकश्यपु ने पैर द्वारा बड़े ही वेग से उस पुरुष की छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित होकर वो पुरुष गरुड़ पर चढ़कर अदृश्य हो गया तथा शीघ्र ही वहां गया जहां प्रभु नारायण स्थित थे। वहां जाकर उसने संपूर्ण घटित वृत्तांत उन्हें बतला दिया। तब सर्व ज्ञानमय विमल देव ने मन में विचार कर आधा शरीर मनुष्य का एवं आधा शरीर सिंह का बनाया नरसिंह शरीर धारण करने वाले अव्यक्त देव दैत्य समूह को मोहित करते हुए अकस्मात हिरण्यकश्यपु के नगर में प्रकट हो गए। भयंकर दाढ़ों वाले योगात्मा तथा प्रलाग्नि के समान अनंत नारायण अपनी सर्व संहार कारिणी शक्ति पर आरूढ़ होकर उसी प्रकार प्रकाशित होते रहे थे जैसे मध्याह्नकालीन सूर्य प्रकाशमान होता है। नरसिंह का शरीर धारण किए उन्हें देखकर उस असुर ने अपने बड़े लड़के प्रहलाद को नरसिंह के वध के लिए प्रेरित किया और कहा, अपने सभी छोटे भाइयों के साथ तुम पहले से अधिक शक्ति वाले इस नरसिंह शरीरधारी पुरुष को मेरी प्रेरणा से शीघ्र ही मार डालो। उसकी आज्ञा पाकर असुर प्रहलाद ने सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा अव्यय विष्णु के साथ युद्ध किया, किंतु वो नरसिंह द्वारा पराजित हो गया। तदनंतर उस हिरण्यकश्यपु की आज्ञा प्राप्त कर उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पाशुपतास्त्र का ध्यान करके उसे चलाया और गर्जना की। वह अस्त्र देवादिदेव अमित तेजस्वी उस विष्णु की कोई हानि न कर सका, जैसे कोई अस्त्र त्रिशूलधारी देव शंकर की हानि नहीं कर सकता। अस्त्रों को विफल होते देखकर भाग्यशाली होने के कारण प्रहलाद ने उन देव को सर्वात्मक सनातन वासुदेव ही समझा। उसने सभी शस्त्रों का परित्याग कर दिया और सत्वगुण संपन्न चित्त से योगियों के हृदय में निवास करने वाले देव को सिर से प्रणाम किया तथा ऋक्, यजुष तथा सामवेद में प्राप्त वैष्णव स्तुतियों के द्वारा स्तुति कर अपने पिता हिरण्यकश्यपु भाइयों एवं हिरण्याक्ष को युद्ध करने से रोकते हुए इस प्रकार का, ये अनंत सनातन अजन्मा महायोगी जन्मजय पुराण पुरुष भगवान नारायण देव है। ये धाता विधाता स्वयं ज्योति निरंजन प्रधान पुरुष रूप तत्व मूल प्रकृति अव्यय ईश्वर सभी प्राणियों के अंतर्यामी तथा गुणातीत है। इन अव्यक्त अव्यय विष्णु की आप लोग शरण ग्रहण करें। प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर विष्णु की माया से अत्यंत मोहित दुर्बुद्धि हिरण्यकश्यपु ने स्वयं पुत्र से कहा, ये थोड़े पराक्रम वाला नरसिंह सभी प्रकार से वध करने योग्य है। काल के द्वारा प्रेरित होकर इस समय ही हमारे घर में ही आ गया है। पिता का वचन सुनकर महामती प्रहलाद ने हंसकर कहा, प्राणियों के एकमात्र स्वामी इस अव्यय की निंदा मत करो। सनातन काल वर्जित कालात्मा काल का रूप धारण करने वाले महादेव विष्णुदेव को
काल कैसे मार सकता है। तदनंतर भाग्य से प्रेरित हिरण्यकश्यप पुत्र के द्वारा रोके जाने पर भी अव्यय हरि से लड़ने लगा। क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले अनंत विष्णु ने प्रहलाद के देखते ही देखते हिरण्य स्वर्ण के समान नयन है जिसके उस हिरण्य नयन हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु को अपने नखों द्वारा विदीर्ण कर डाला। हिरण्यकश्यपु के मार दिए जाने पर भय से विहल महाबली हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद को छोड़कर भाग चला। नरसिंह की देश से उत्पन्न सिंहों ने हिरण्यकश्यपु के अनुलाद आदि पुत्रों तथा अन्य सैकड़ों असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर प्रभु नारायण हरि ने उस नरसिंह रूप को समेटकर अपने ही नारायण नाम वाले श्रेष्ठ रूप को धारण कर लिया तथा अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। नारायण के चले जाने पर असुर श्रेष्ठ दैत्य प्रहलाद ने अपने चाचा हिरण्याक्ष का यथोचित अभिषेक किया। उस हिरण्याक्ष ने युद्ध में देवताओं और मुनियों को जीतकर उन्हें पीड़ा पहुंचाई और तपस्या के द्वारा शंकर की आराधना करके अंधक नामक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया तथा कमल के समान कांति वाले इस पृथ्वी को बांधकर रसातल में ले जाकर बंदी बना लिया। तब मुरझाई हुई मुख की शोभा वाले सभी देवता ब्रह्मा सहित हरि के निवास में गए और उन्हें सारा वृत्तांत बतलाया। अव्यय उन विश्वात्मा ने उस हिरण्याक्ष के वध का उपाय सोचते हुए सर्वदेवमय स्वच्छ वराह के शरीर को धारण किया। हिरण्याक्ष के समीप जाकर पुरुषोत्तम ने उसे मार डाला और कल्प के आदि में हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई इस पृथ्वी का अपने दाढ़ों द्वारा उठाकर उद्धार किया। वराह रूप का परित्याग कर तथा देवताओं तथा ब्राह्मणों को यथा स्थान प्रतिष्ठित कर विष्णु ने अपने ही दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को धारण किया और वे अपने परम पद की ओर चले गए। देवताओं के शत्रु उस हिरण्याक्ष के मारे जाने पर विष्णु परायण प्रहलाद आसुर भाव का परित्याग कर अपने राज्य का पालन करने लगा। विष्णु की आराधना में निरत रहते हुए उसने विधि पूर्वक देवों का यज्ञ आदि द्वारा पूजन किया। विष्णु के प्रताप से उसका राज्य किसी प्रतिद्वंदी शत्रु आदि से रहित था। एक बार की बात है, देवताओं की माया के वशीभूत असुर प्रहलाद ने घर में आए हुए तपस्वी ब्राह्मण की पूजा नहीं की। माया से अत्यंत मोहित उस तपस्वी प्रहलाद के द्वारा अपमानित होकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले उस तपस्वी ब्राह्मण ने असुरराज प्रहलाद को शाप दे डाला। जिस बल का आश्रय ग्रहण कर तुम ब्राह्मणों की अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वो दिव्य वैष्णवी भक्ति न विनष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण प्रहलाद के घर से शीघ्र ही निकल पड़ा और प्रहलाद भी शाप के प्रभाव से राज्य संचालन में लगे रहने पर भी मोहग्रस्त हो गया। वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा और जनार्दन को भूल सा गया। पिता हिरण्यकश्यपु के वध का स्मरण कर वो हरि विष्णु पर क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुरद्रोही प्रहलाद और नारायण देव में अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध करने के बाद विष्णु ने उसे जीत लिया। पहले के संस्कार के महात्मा से उसे परम पुरुष हरि का वास्तविक ज्ञान उद्बुद्ध हो गया और वो उनकी शरण में गया। तब से नारायण पुरुषोत्तम में अनन्य भक्ति रखते हुए वो दैत्येंद्र प्रहलाद को महायोग की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद का चित्त योग में आसक्त हो जाने पर शंभु के देह से उत्पन्न हिरण्याक्ष के पुत्र असुर श्रेष्ठ अंधक ने उस विशाल राज्य को प्राप्त किया तथा मंदर पर्वत पर अवस्थित पर्वत हिमालय की पुत्री उमा देवी को प्राप्त करने की इच्छा की। प्राचीन काल की बात है, हजारों गृहस्थ मुनि पुण्यदायी दारुवन में ईश्वर की आराधना करने के लिए तप करते थे। तदनंतर काल युग से किसी समय प्राणियों का विनाश करने वाली अत्यंत उग्र तथा भयंकर अनावृष्टि हुई। भूख से व्याकुल सभी मुनियों ने साथ मिलकर तपोनिधि गौतम से प्राण धारण करने के निमित्त भोजन की याचना की। बुद्धिमान उन गौतम ने उन सभी को अत्यधिक स्वादुयुक्त अन्न प्रदान किया। तब उन सभी ब्राह्मणों ने निशंस मन से भोजन किया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कल्पांत में होने वाली कल्याणकारिणी वृष्टि के सदृश महान वृष्टि हुई। संसार पुनः पहले के समान हो गया। तब सभी मुनिवरों ने आपस में मंत्रणा कर महर्षि गौतम से पूछा, क्या हम लोग शीघ्र यहाँ से चले जाएं? तब गौतम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, पंडित जनों, कुछ समय और यहाँ मेरे घर में सुखपूर्वक रहें, इसके बाद आप सभी जाएं। तत्पश्चात उन सभी ने मायामयी एक कमजोर गाय बनाकर उसे महात्मा गौतम के समीप पहुंचा दिया। गाय को देखकर उसकी रक्षा के लिए उत्सुक दयालु मुनि ने अपनी गौशाला में उसे बांध दिया, किंतु वो गाय छूते ही मर गई। शोक से अत्यंत दुखी वे महामुनि उस समय की कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब शीघ्र ही मुनियों ने ऐसे उन गौतम मुनि से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, जब तक ये गोहत्या आपके शरीर में व्याप्त रहेगी तब तक आपके यहाँ अन्न नहीं ग्रहण किया करना चाहिए हमें, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार पाप के वशीभूत हुए वे मुनिजन प्रसन्न होकर पहले के ही समान तप करने के लिए शुभ देवदारू वन में चले गए।
उन गौतम मुनि ने उन मुनियों की माया द्वारा कराई गई गो हत्या को किसी प्रकार से जान लिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार शाप दिया। महापातकियों के समान ये लोग वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे और शाप के कारण बार बार जन्म लेने वाले होंगे। भोजन से बची हुई जूठन के समान वे सभी शाप से भयभीत होकर सर्वव्यापक देवेश शंकर तथा अव्यय विष्णु के पास पहुंचकर उनकी लौकिक स्तुतियों से स्तुति करने लगेंगे। हे देवदेव विष्णु, हे महादेव शंकर, आप दोनों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं और इच्छा अनुसार योग का अवलंबन करने वाले हैं। आप हम लोगों की पाप से रक्षा करें। तब समीप में स्थित विष्णु की ओर देखकर वृषभध्वज शंकर ने कहा, बताइए कि ये पुण्य की इच्छा रखने वाले लोग क्या चाहते हैं। तब भक्त वत्सल शरण्य हरि उन भगवान विष्णु ने विनित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखकर शंकर जी से कहा, शंकर, वेदबाह्य पुरुष में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे महादेव, वेद से ही धर्म उत्पन्न हुए हैं, तथापि महेश्वर भक्त वत्सलता के कारण नरकों में जाने वाले इन सभी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है। इसलिए वृषभध्वज, वेदबाह्य पापियों की रक्षा करने एवं उन्हें मोहित करने के लिए मैं शास्त्रों की रचना करूंगा। इस प्रकार मुरारी माधव से प्रेरित किए गए रुद्र ने मोहित करने वाले शास्त्रों को बनाया और उसी प्रकार शिव से प्रेरणा प्राप्त केशव ने भी ऐसे ही शास्त्रों की रचना की। कापाल, नाकुल, वाम, वैभव, भैरव, पूर्व पश्चिम, पंचरात्र, पाशुपत तथा अन्य भी सहस्रों शास्त्रों की रचना करके उन देवों ने उन वेदबाह्य से कहा, इन शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने के कारण बहुत कल्पों तक आप सब घोर अंधकारपूर्ण नरकों में गिरेंगे और फिर पाप समूह के क्षीण हो जाने पर मनुष्य लोक प्राप्त करेंगे। पुनः ईश्वर की आराधना के बल पर पुण्यवानों की गति प्राप्त करेंगे। आप सभी मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करें। आप लोगों के निस्तारण का अर्थात दोष मुक्त होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव तथा विष्णु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर उन महर्षियों ने असुरों से द्वेष करने वाले उन दोनों देवों की आज्ञा से सिर से स्वीकार किया। पुनः उन देवों ने भी दूसरे शास्त्रों की रचना कर इसमें प्रवृत्त होने वाले शिष्यों को पढ़ाया तथा उन शास्त्रों के पढ़ने का फल भी बताया। शिव ने इन ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को मोहित करते हुए ब्राह्मणों के साथ भिक्षावृत्ति ग्रहण की। कपालों की माला का आभूषण धारण कर, चिताभस्म लगाकर और जटा मंडल से मंडित हो इस लोक को मोहित किया। देवी पार्वती को अमित तेजस्वी विष्णु के समीप रखा और दुष्टों का निग्रह करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न रुद्र भैरव को नियुक्त किया। देवी को नारायण के समीप रखकर कुलनंदन नंदी को वहां रखा तथा इंद्रादि देव एवं गणपों को भी वहां स्थापित किया। महादेव के जाने के पश्चात विश्वतनु साक्षात विष्णु स्त्री रूपी धारण करके महेश्वरी पार्वती की भली भांति सेवा करने लगे। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र, यम तथा अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वर पूर्व की भांति द्वार पर स्थित रहे। इस बीच अंधक नामक का एक कुबुद्धि दैत्य गिरिजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदर पर्वत पर आया। अंधक को वहां आया देखकर काल रूपधारी शंकर अमयात्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। उन दोनों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उस अंधक नाम वाले दैत्यों ने नंदीवेषण आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटाकर्ण, मेघनाद, चंडेश, चंडतापन्न, विनायक, मेघवाह, सोमनंदी तथा वैद्युत्य आदि ये सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर शूल, शक्ति, रिष्टि, पर्वत शिखर तथा परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैत्येंद्र ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाते हुए उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया। तदनंतर अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में प्रलयकालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार का शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजय देखकर भयभीत हर विभु अजन्मादेव वासुदेव की शरण में गए। तब देवी के समीप में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के दूषियों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया। तदनंतर विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्ध स्थल में खेल खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना की पराजय देखकर महान असुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर अत्यंत वेग से भाग चला। तदनंतर संसार में भक्तों के कल्याणार्थ 12 वर्ष तक चलने वाली लीला को समाप्त कर महादेव मंदराचल पर्वत पर चले आए। ईश्वर को आया हुआ जानकर सभी गणेश्वर उनके पास में आकर इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना में स्थित रहते हैं।
अयोगियों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश कर शिव ने नंदी, भैरव देव तथा केशव को देखा। उन देव शंकर ने प्रणाम करने वाले नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा और केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर प्रीति से विकसित आंखों वाले उन देवी ने उन ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदनंतर शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और कहा, शंकर के पार्श्व में स्थित रहने वाले भैरव ने विनय पूर्वक विष्णु के महात्म्य को भी उन्हें बताया। उस विजय के समाचार तथा केशव विष्णु के पराक्रम को सुनकर शंभु भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तदनंतर मरीचि आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवाधिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मंदराचल पर चले आए। जिन्होंने दैत्य अंधक की सेना को पहले जीता था, वे श्रेष्ठ 100 देवियां भी ईश के दर्शनों की लालसा से वहां आईं। चंद्रमा रूपी आभूषण से विभूषित शंकर को देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर उन देवियों ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगीं। पिनाकी, शंकर के वाम भाग में स्थित देवी गिरिजा एवं शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्न चित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती और नारायण के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देव शंकर को प्रणाम कर उन श्रेष्ठ स्त्रियों ने पूछा। कन्याओं, देवियों ने कहा, अपनी कांति से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य के समान आभा वाली ये बाला कौन है? और कमल के समान विशाल नेत्र वाले एवं अपने शरीर के कारण शोभायमान ये कौन पुरुष है? उनके वचन सुनकर श्रेष्ठ विषभ पर आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी अव्यय शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण तथा सनातन जगन माता गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त कर स्थित रहने वाला देव ईश्वर हूं। मेरे परम तत्व को न देवता आदि जानते हैं और न महर्षि, एकमात्र विश्वात्मा ये विष्णु और भवानी ही मुझे जानते हैं। मैं ही निष्क्रिय, शांत, अद्वितीय और परिग्रह शून्य हूं। मुझे ही केशव, देव तथा देवी अंबिका कहा जाता है। ये विष्णु ही स्वयं दाता, विधाता, कारण, कार्य, कर्ता, कार्यिता, कार्य के लिए प्रेरित करने वाले और भुक्ति तथा मुक्ति स्वरूप फल को प्रदान करने वाले हैं। यही भोक्ता, अप्रमेय, पुरुष संहर्ता, काल का रूप धारण करने वाले, सृष्टि तथा पालन करने वाले, विश्वात्मा, सर्वव्यापक, वासुदेव, कुटस्थ, अविनाशी, व्यापी, योगी, नारायण, तारक, पुरुष, आत्मा और अद्वितीय परम पद है। यही माहेश्वरी, गौरी मेरी निरंजन शक्ति हैं। वेद इन्हें ही शांत, सत्य, सदानंद और परम पद बतलाते हैं। इन्हीं से ये सब उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में लय भी हो जाएगा। यही सभी प्राणियों की गतियों में उत्तम गति है। इन्हीं देवी के साथ अद्वितीय, निष्कल तथा परम स्वरूप मैं इस संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार करता हूँ। जो इस तत्व को जानता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अनादि, अद्वैत, विष्णु और आत्म रूप स्वरूप ईश्वर शंकर को ही समझो। इससे तुम लोगों को शांति प्राप्त होगी। जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्मरूप विष्णु को भिन्न मानकर शिव की पूजा करते हैं, वे मुझे प्रिय नहीं हैं। जो लोग जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे सभी मोहित व्यक्ति रौरवादी नरकों में पड़े रहते हैं और सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी मुक्त नहीं होते। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के रक्षक अव्यय विष्णु को भली भांति समझकर समस्त आपत्तियों में उन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सभी देवियों और गणेश्वरों ने भगवान के वाक्य को सुनकर नारायण देव तथा हिमालय की पुत्री देवी पार्वती को प्रणाम किया और भक्तजनों के प्रिय ईशान भगवान शंकर तथा भवानी के चरण युगल एवं नारायण के चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना की। तदनंतर गणेश्वरों और मात्र देवियों ने जगत को उत्पन्न करने वाले नारायण देव को नहीं देखा। ये एक आश्चर्य जैसा ही हुआ। इस बीच कामदेव के द्वारा पीड़ित महादैत्य अंधक मोहित हो गया। देवी गिरजा को हरण करने के लिए पर्वत पर आया। इसके बाद विराट शरीरधारी श्रीमान योगी निर्मल नारायण पुरुषोत्तम दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहीं प्रकट हुए। तदनंतर वे काल रुद्रदेव भगवान विष्णु को अपने पार्श्व में करके तथा मुख्य गणदेवों शिलाद पुत्र नंदी तथा मातृकाओं के साथ लेकर युद्ध के लिए स्वयं गए। अग्नि के समान त्रिशूल को लेकर वे देवदेव शंकर आगे आगे चले। उन श्रेष्ठ गणराजों तथा हजार बाहु वाले देव विष्णु ने भी उनका अनुगमन किया। देवताओं के बीच में उस समय मेघ के समान वर्ण वाले गरुड़ वाहन भगवान विष्णु उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य सुशोभित होते हैं। अनादि अमेय त्रिशूल पाणी भगवान हजारों स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय आकाश में सुंदर शब्द होने लगा तथा उन देव के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गणेश्वरों के राजा शिव को गणेश्वरों द्वारा घिरे हुए आते देखकर देवशत्रु अंधक इंद्र तथा मातृकाओं गणों और सभी प्रधान देवताओं के साथ युद्ध होने लगा। अपने बाहुबल से युद्ध में सभी को जीतकर वो सत्वविहीन अंधक अनंत तेजस्वी शंभु के समीप गया
वहां वे काल रुद्र विमान पर बैठे हुए थे। अंधक को आते हुए देखकर भगवान गरुड़ ध्वज ने विभूति से सुशोभित भैरव महादेव से कहा, भगवान आप संसार के कंटक रूप दैत्यपति अंधक को मारने में समर्थ हैं। आपको छोड़कर इसे मारने में और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोगों का संहार करने वाले ईश्वर के कालमय शरीर हैं। वेदों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा विविध मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। वासुदेव का वचन सुनकर उन भगवान हर ने विष्णु की ओर देखकर दैत्येंद्र अंधक को मारने का विचार किया। गणों का हर्ष बढ़ाते हुए वे देवताओं की सेनाओं में गए। तब अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग भैरव देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अनंत महादेव, आप सनातन हैं, काल की मूर्ति हैं, आपकी जय हो। आप अग्नि रूप और सभी प्राणियों के भीतर सदैव निवास करने वाले हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वषटकार और आप ही धाता अव्यय हरि हैं। आप ही ब्रह्मा महादेव और आप ही तेज स्वरूप परम पद है। आप प्रणव मूर्ति, योगात्मा, वेद त्रयी रूप, 3 नेत्र वाले त्रिलोचन हैं। आप महाविभूति स्वरूप देवताओं के स्वामी हैं। हे संपूर्ण संसार के स्वामी, आपकी जय हो। तदनंतर सज्जनों के आश्रय स्थान एवं प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर वे ईश्वर अंधक दैत्यों को पकड़कर अपने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर नाचने लगे। त्रिशूल पर पिरे हुए अंधक को देखकर पितामह ब्रह्मा तथा देवगण संसार सागर से मुक्त करने वाले भैरव देव को प्रणाम करने लगे। मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे तथा अंतरिक्ष में रमणीय अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तदनंतर त्रिशूल के अग्रभाग में स्थापित उस अंधक के सभी पाप दग्ध नष्ट हो गए। उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अंधक ने स्तुति करते हुए कहा, समाधि में स्थित रहने वाले लोग जिस पुरातन पुण्यदायी अनंत स्वरूप काल रूप कवि तथा संयोग एवं वियोग के कारण रूप ईश्वर तत्व को जानते हैं, मैं उन अद्वितीय भगवान को सिर से प्रणाम करता हूँ। भयंकर दाढ़ों वाले, आकाश में नृत्य करते हुए अग्नि के समान मुख वाले, प्रज्वलित सूर्य के समान स्वरूप वाले, हजारों पैर, आंख तथा सिरों से युक्त आप अद्वितीय रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदिदेव, देवताओं के द्वारा आपके चरणों की पूजा की जाती है। आप विभाग रहित शुद्ध तत्व स्वरूप हैं, आपकी जय हो। अद्वितीय अग्नि रूप आप वायु आदि भेदों से बहुत प्रकार से पूजित होते हैं और अखिल आत्म रूप हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले पुराण पुरुष, एकमात्र आपको ही तम माया रूप अंधकार से परे कहा जाता है। आप इस संसार के साक्षी हैं, निरंतर इसका पालन करते हैं और आप ही संहार करते हैं। आप योगियों के समूहों द्वारा सेवित होते रहते हैं। अद्वितीय अंतरात्मा रूप आप देह आदि विशेष पदार्थों से रहित होते हुए विभिन्न देहों में अपने प्रकार से स्थित रहते हैं। आप आत्मा शब्द से बोध्य और परमात्म तत्व, कुछ लोग आपको शिव ही कहते हैं। हे प्रभो, स्वयं आप आनंद स्वरूप परम पवित्र ओमकार शब्द से वाच्य अविनाशी परम ब्रह्म हैं। आप स्वयं वेद वाक्यों में ईश्वर शब्द से सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्थों से शून्य हैं। आप इंद्र, वरुण, अग्नि, हंस, प्राण, मृत्यु, अंत एवं यज्ञ हैं। वेद को जानने वालों के द्वारा आपके नीलकंठ, एक रुद्र, प्रजापति और भगवत स्वरूप की स्तुति की जाती है। आप संसार के आदि और नारायण हैं। आप ही पितामह और प्रपितामह हैं। वेदांत शास्त्र तथा गुह्य उपनिषदों में आप ही सदाशिव और परमेश्वर इस नाम से वर्णित हैं। तमोगुण से परे परम परमात्मा, पंच पदांतर स्वरूप ब्राह्मी, वैष्णवी एवं शाक्त, तीनों शक्तियों से अतीत, निरंजन और सहस्त्र शक्ति रूप आसन पर विराजमान रहने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन त्रिमूर्ति रूप अनंत पदात्मक आत्ममूर्ति जगन निवास और जगन्मय को नमस्कार है। ललाट में नेत्र धारण करने वाले तथा लोगों के हृदय में स्थित आपको नमस्कार है। उन इंद्रों तथा सिद्धों द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, ऐसे नागराजों की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। ऐश्वर्यमय धर्म के आसन पर विराजमान रहने वाले परमोत्कृष्ट एवं संसार को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। हजारों चंद्रमा और सूर्यों के समान नेत्र वाले तथा सुंदर मध्य भाग वाले सोम स्वरूप आपको नमस्कार है। हिरण्यबाहु देव आपको नमस्कार है। अंबिका के पति मृड आपको नमस्कार है। अत्यंत गुह्य गुहांतर वेदांत रूपी विज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए तीनों कालों के प्रभाव से रहित शुद्ध तेजोमय स्थान वाले महेश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर रहे उस अंधक को प्रसन्न होकर भगवान परमेश्वर ने त्रिशूल के अग्रभाग से उतारा और हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, दैत्य, इस समय तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम गणपति पद प्राप्त कर अमर होकर मेरे समीप में निवास करो। तुम रोगों से रहित, संदेह शून्य, सभी दुखों से रहित और नंदीश्वर के अनुचर होकर देवताओं के द्वारा भली भांति पूजित होगे। देवताओं के भी देव शंकर के इतना कहते ही हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिनेत्रधारी, चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित, नीलकंठ, जटा मुकुटधारी, विशाल भुजा में त्रिशूल धारण किए तथा महादेव रूप में विद्यमान उस अंधक दैत्यों को देवशंकर के समीप में स्थित देखकर देवता तथा गणेश्वर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसते हुए देवाधिदेव शिव से कहा, महादेव, आपने उचित ही प्रभाव दिखलाया। महान पुरुष अज्ञान से उत्पन्न दोषों को नहीं देखते और गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इतना कहे जाने के बाद गणेश्वरों, श्रेष्ठ देवों, केशव तथा अंधक के साथ भैरव शंकर के पास गए। अंधक विष्णु तथा मातृकाओं के साथ देव भैरव को आया देखकर उन कल्याणकारी हर को परम शांति प्राप्त हुई। हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक का हाथ पकड़कर ईश्वर शंकर वहां गए, जहां शंकर प्रिया पार्वती विमान पर बैठी हुई थी। संसार के दुखों का हरण करने वाले भव शंकर को अंधक के साथ आया देखकर उन्हें सुख प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अंधक पर कृपा की। अंधक शंकर के पार्श्वभाग में स्थित महेश्वरी को देखा। वो पृथ्वी पर दंड के समान गिर गया और देवी के चरण कमलों में प्रणाम किया, जिनसे प्रधान प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए हैं और जो संपूर्ण विश्व का संहार करने वाली है, उस अनादि शंकर प्रिया अनिद्रित नया पर्वत पुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अति निर्मल, हिरण्यमय, मंगलमारी, आसन पर भगवान शिव के साथ सुशोभित होती है। उन अव्यय और अजन्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी भेदों से रहित उन उमा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके भीतर संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है। जो न उत्पन्न होती है, न विनाश को प्राप्त होती है और न जो बढ़ती है, उस गुणातीत हिमालय की पुत्री उमा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी शैलपुत्री, मैंने मोहित होकर जो किया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। देवताओं तथा असुरों से पूजित आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति से विनम्र हुए दैत्यपति के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवती गौरी पार्वती ने उस अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार किया। तदनंतर रुद्र से उत्पन्न परमेश्वर भैरव शंभु की आज्ञा से मातृकाओं के साथ पाताल गए, जहां विष्णु की संहारकारिणी तामसी मूर्ति के रूप में नरसिंहाकृति ईश्वर अव्यक्त हरि स्थित हैं। तदनंतर शेष से भी पूजित कालाग्नि रुद्र अनंताकृति भगवान शंभु ने स्वयं को परमात्मत्व से संयुक्त कर दिया। उन देव के परमात्मा से संयोग करते समय सभी बुभुक्षित मातृकाओं ने त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम कर कहा। मातृकाओं ने कहा, महादेव, हम भूखी हैं, आप आज्ञा दें, हम तीनों लोकों का भक्षण करेंगी, हमारी और किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होगी। इतनी बात कहकर विष्णु से उत्पन्न वे मातृकाएं चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी का भक्षण करने लगी। तब उन भैरव देव ने नरसिंह शरीरधारी नारायण देव हरि का ध्यान किया। हरि क्षण भर में ही प्रकट हो गए। भैरव देव ने उन्हें बतलाते हुए कहा, भगवान, आपकी ये मातृकाएं त्रिलोकी का भक्षण कर रही हैं, इन्हें आप शीघ्र ही रोकें। नरसिंह शरीरधारी विष्णु के द्वारा पुनः उन देवियों का स्मरण किए जाने पर वे सिंहरूप वाले महादेव के पास आ पहुंची। संहार करने वाली उन सभी शक्तियों ने विष्णु के समीप आकर भैरव रूपधारी अति तेजस्वी शंभु को शक्ति प्रदान कर दी। उन मातृकाओं ने जगत को उत्पन्न करने वाले नरसिंह, भैरव तथा शेषनाग को क्षण भर में ही एक होते हुए पाया। ऋषिकेश ने कहा, शूलपाणी, भगवान शंकर के जो भक्त हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं, प्रयत्न पूर्वक उनका यहाँ पालन करना चाहिए। महेश्वर के अंश से उत्पन्न सबका संहार करने वाली ये मेरी ही अतुलनीय मूर्ति है। ये भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान अनंत और काल मेरी ही दो प्रकार की तामसी अवस्थाएं हैं। देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरी राजसी मूर्ति है। वे ही ये संसार का संहार करने वाले दुर्लक्ष कालदेव हैं। कल्प का अंत होने पर ये रुद्रात्मा संपूर्ण विश्व का भक्षण करेंगे। सबको मोहित करने वाली सत्वगुण संपन्ना मेरी नारायण इस नाम वाली जो मूर्ति है, वो नित्य समस्त संसार की स्थापना करती है। मेरी उस मूर्ति को विष्णु, परम ब्रह्म, परमात्मा, परम गति, मूल प्रकृति, अव्यक्त और सदानंद इस प्रकार से कहा जाता है। विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाने पर देवी रूप उन सभी मातृकाओं ने उन्हीं महादेव हरि की शरण ग्रहण की। मैंने आप लोगों से अंधक के विनाश और अमित ओजस्वी देवाधिदेव भैरव के महात्मा का संपूर्ण वर्णन किया।